सबका धंधा खा गया मोदी। अमित शाह से बड़ा चोर कोई है नहीं सारा। मेरे मोदी दादा को उसने कुत्ता बना दिया। अपना ही रूप बदल लेने को राम नहीं बोलते। यहाँ तो राम के नाम पर अज्ञान का खेल चल रहा है, अहंकार का खेल चल रहा है। पहला कारण यह है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, अयोध्या का बहुत विकास किया, लेकिन कहीं ना कहीं जनसंपर्क में कुछ कमी तो रह गई है। नमस्कार दोस्तों 2024 के लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने इस बार साम दाम दंड भेद अपनाकर एनडीए को काफी अच्छी टक्कर भी दी है, लेकिन भारत की जनता ने इस बार भी मोदी को ही अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट किया है और 9 जून को मोदी जी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं। लेकिन बीजेपी को जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद थी जीतने की, वो वहीं से वो सीट हार गए। आपको पता ही है कि अयोध्या से बीजेपी को क्या मिला है। ये दिमाग हिला देने वाली बात है, मेरे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए, कि जिसको इस सीट से जीतने की उम्मीद थी वो हार गया और जिसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो जीत गए, वो भी बहुत अच्छे वोटों से। इसके पीछे क्या मामला है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन इस वक्त लोग अयोध्या के लोगों को गालियां दे रहे हैं, अयोध्या को ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वहां नहीं जाएंगे। तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अयोध्या जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों थोड़ी नजर डालते हैं अयोध्या शहर की तरफ। मैं कुछ दिन पहले अयोध्या गया था, वहां 4-5 दिन रुका भी और मैं काफी घुमा भी। लेकिन जैसे मैंने अयोध्या में एंट्री करी तो देखकर बहुत ही दंग रह गया। एकदम सब चीज बदल चुकी थी। एक बार को तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अयोध्या में भी हूँ या कहीं और तो नहीं पहुंच गया। पूरा अयोध्या बदल चुका है, बहुत अच्छा विकास हुआ है और काफी अच्छे स्तर का। और मैंने देखा कि रोजगार के अवसर भी काफी बढ़ चुके हैं। बहुत ही अचंभित तरीके से विकास हुआ है। बावजूद इसके वहां से बीजेपी हार गई। तो इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ, इस सीट से बीजेपी के हारने के क्या कारण हो सकते। इस बारे में मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा और ये पॉइंट्स मेरे खुद के अनुभव और कुछ तथ्यों के आधार पर हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ अच्छा या गलत लगे तो आप उचित और मर्यादित भाषा में मुझे कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं। तो भाइयों सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे राम मंदिर पर। भाइयों राम मंदिर का मुद्दा भारत का ही नहीं पूरे विश्व का और सबसे प्रसिद्ध मुद्दा रहा है, जो कि समय समय पर लाखों राम भक्तों के बलिदान के लिए जाना जाता है। यह मुद्दा 500 सालों से सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन मोदी सरकार में यह सॉल्व हो गया। ये वाकई में मोदी सरकार की एक ऐतिहासिक जीत है, आप चाहे इसे मानो या ना मानो। आप एक बात सोचिए कि राम मंदिर बनने पर आप किससे खुशी की उम्मीद कर सकते हैं? मुस्लिम संगठनों से, ईसाई संगठनों से, विदेशी संगठनों से या सेक्युलर और देश विरोधी राजनीतिक पार्टियों से? सोचिए। जब आप सोच कर थक जाओगे तो आपको जवाब मिलेगा कि शायद किसी से भी नहीं, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता राम मंदिर बने या ना बने। बल्कि बनने के विरोध में बहुत सारे समुदायों ने इसका विरोध भी किया है। अब ये बन ही गया है तो आप खुद ही देख लीजिए कि इस पर किस किसने अपनी खुशी जाहिर की है और किस किसने नहीं की है। अब आपके पास सिर्फ राम भक्त हैं जिनसे आप राम मंदिर बनने की खुशी की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से हिंदुओं ने, समाज के ज्ञानी और बुद्धिजीवियों ने राम मंदिर बनने पर काफी विरोध भी किया है, लेकिन हमारे देश के चहेते यूट्यूबर हैं प्रशांत जी, जो कि वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता मानते हैं अपने आप को। रूप बदल लेने को राम नहीं बोलते। यहाँ तो राम के नाम पर अज्ञान का खेल चल रहा है, अहंकार का खेल चल रहा है। और असली राम की जहाँ बात हो रही है वहां से जनता दूर भागती है। पर राम के नाम पर राजनीति का खेल होता है तो उसमें लोगों को बड़ी उत्सुकता आ जाती है, लोग बिल्कुल भक्त बन जाते हैं राम के। सब लोग जिन पर चुनावी फितूर चढ़ा है, इन्होंने जरूरी समझा क्या कि ज्ञानियों ने क्या कहा राम के बारे में उसको जाने? लेकिन इन्होंने भी श्री राम मंदिर बनने के बाद खुशी के 2 शब्द भी जाहिर नहीं करे और उपदेश देते हैं कि भगवान राम दिल में होने चाहिए। राम से कुछ सीख लो, उनकी मर्यादाओं पर चलो। मंदिर बनवाने से, भगवा चोला ओढ़ने से, जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब राम दिल में होते हैं ना वेदांत महोदय जी, तो राम शब्दों में भी होते हैं और राम चोले में भी होते हैं। श्री राम मंदिर के लिए लाखों भक्तों ने अपना बलिदान दिया है। यदि आपकी तरह एसी में बैठकर लोगों को श्री राम का मतलब समझा रहे होते ना, तो आज राम सिर्फ इतिहास की किताबों में ही होते। जैसे सरदार भगत सिंह
चंद्रशेखर आजाद, सरदार उधम सिंह और सावरकर जी मिलते हैं सिर्फ किताबों में। उन राम भक्तों ने बकलोली ना करते हुए अपना खून बहाकर धर्म की रक्षा की है, और आपने सिर्फ किताबें ही पढ़ी है महोदय जी। थोड़ा समय धर्म को समझने में दिया होता तो आप समझ पाते। खैर, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और अपने विषय पर वापस चलते हैं। तो बीजेपी के अयोध्या में हारने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा। पहला कारण यह है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, अयोध्या का बहुत विकास किया, लेकिन कहीं ना कहीं जनसंपर्क में कुछ कमी तो रह गई है। अगर वो वहाँ की लोकल जनता से जाकर जनसंपर्क करते या उनके कार्यकर्ता करते या सांसद कोई करता तो शायद वहाँ के लोगों का मिजाज समझ सकते थे। वहाँ के कुछ लोकल लोगों से मैंने खुद बात की थी तो वहाँ के लोग कुछ मुझे परेशान दिखाई दिए थे। देखिए इस वीडियो में। 22 जनवरी 2024 जो अभी निकल गई है, इसके बाद में अयोध्या में क्या फ़र्क आया है? मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया है या नहीं किया है, क्या है बताएंगे भाई साहब, कुछ बताओ। योगी सर ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ राजनीति की है। एक ही चीज उन्होंने ड्राइवरों के लिए बोली थी कि 7 लाख रुपए कर्जा किसी का एक्सीडेंट करने के बाद, अब वही एक चीज उन्होंने वापस ली क्योंकि मोदी ने गरियाया उनको। मैं फैजाबाद अयोध्या का हूँ, ठीक है, आप जो भी हो सामने आपको पढ़ा मैं, ये रोड है। तो कुछ फ़र्क आया डेवलपमेंट में, मतलब कुछ फ़र्क आया नहीं आया? सिर्फ मेन रोड, ओनली मेन रोड और कुछ नहीं। मेन रोड पे काम किया है। अभी देखो दिखा रहा हूँ ना, जो भी हैं आप भैया सामने जो भी हैं, टीवी पे आके वही कहा करता था ई रिक्शा लीजिए, ई रिक्शा लीजिए। आज हमने ई रिक्शा लिया तो उसने अपनी बसें चलवा दी। सबका धंधा खा गया। मेरे मोदी दद्दा को उसने कुत्ता बना दिया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? वहां पर बीजेपी की ढील देखकर विपक्ष ने झूठे सच्चे वायदे करके जनता को फुसला लिया है। बीजेपी वाले बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया है, अब तो हमारी जीत पक्की है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी रही है उनकी, और इसी का परिणाम मुस्लिम वोट 100% पड़ा और हिंदुओं ने या तो दिया ही नहीं, अगर नाराज हिंदुओं ने दिया भी है तो विपक्ष को या नोटा पर दिया है। तीसरा, विपक्ष ने कुछ फेमस यूट्यूबर्स का सहारा लेकर भारत के बच्चों और युवाओं में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को खत्म करने का एजेंडा चलाया है और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सब मोदी सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। और जो हमारे भारतीय बच्चे हैं, युवा हैं, उनका ब्रेन वॉश भी किया है, उनको ये बात का पता तक नहीं है कि हमारी संस्कृति के लिए कौन लोग क्या बोल रहा है, कोई ज्ञान नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यूट्यूबर जो बोल रहा है वो सही है। इस चीज को मोदी सरकार ने बहुत हल्के में लिया है। चौथा कारण क्या है? देसी विदेशी मीडिया जैसे BBC न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स, WSJ, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और भारतीय छोटे बड़े न्यूज चैनल एंकर्स, ये सब मिलकर मोदी सरकार के दुष्प्रचार के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। अब बात करता हूँ पांचवा। दोस्तों, बहुत सारे देसी विदेशी संगठन, राजनीतिक पार्टियां, समुदाय, व्यक्ति विशेष, NGO, एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज, कंपनीज, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी चीजें, किस चीज का नाम लूं मैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है जो कि ये सारे मिलकर इस सरकार को हटाना चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं। भाइयों, मैं हूँ एक आम व्यक्ति, मुझे किसी से पर्सनली कोई लगाव नहीं है, ना ही मैं किसी का कार्य करता हूँ, लेकिन जो चीज सत्य है वो सत्य है। मुझे ना तो कांग्रेस की सरकार में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था और ना ही मुझे बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ा है। लेकिन 2014 से पहले मुझे थोड़ा सा डर रहता था कि कहीं मैं जा रहा हूँ तो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, मतलब आतंकवादियों का थोड़ा डर ज्यादा था। अब नहीं है, अब हम खुलकर भी कहीं पे भी भारत के अंदर घूम सकते हैं, इस बात की तो मुझे भी सिक्योरिटी नजर आती है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सरकार आपको कुछ लालच देकर, कुछ चंद पैसों का, रुपयों का लालच देकर आपसे वोट मांग रही है, तो आप समझ लो कि आपके साथ क्या होने वाला है। भाइयों, जीवन की एक सच्चाई बता देता हूँ आपको कि अपना पेट पालने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। कोई अगर आपको भीख देगा तो 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा, पूरी जिंदगी बैठाकर आपको कोई नहीं खिला सकता। मेहनत करो, काबिल बनो, पैसा कमाओ, बाकी धन और सुख मेहनत और किस्मत की देन है। तो दोस्तों, अब रही अयोध्या जाने की बात कि वहां जाया जाए या ना जाया जाए, तो भाई मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले
मोदी जी को वहां जाना चाहिए, वहां की आम जनता से खुद संपर्क करना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। भारत का ना तो हिंदू गद्दार है और ना ही मुसलमान गद्दार है। ये तो बाहरी लोगों की साजिश के तहत भारतीयों के ब्रेन वॉश करने का नतीजा है। माना अयोध्यावासी गद्दार भी हैं, तो क्या हुआ? हम तो नहीं है ना, हम तो जा ही सकते हैं उनके पास, और हो सके तो राम भक्त होने का परिचय देकर उनकी सहायता भी कर सकते हैं। आखिर हैं तो वो भी इंसान ही ना भाई। तो उनको गाली देना बंद करें। उनमें जो गुस्सा था उन्होंने चुनाव के जरिए आपको दिखा दिया। आगे सरकार खुद समझदार है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।